करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं यह व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर यानी दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ क्यों मनाते हैं? मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। अब सुनिए करवा चौथ की ये कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम बीरावती था। 7 भाइयों के बीच इकलौती बहन होने के कारण बीरावती सबकी लाडली थी। सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। बहन को एक खरोंच तक नहीं लगने देते थे। आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है। जब बीरावती बड़ी हो गई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के तुरंत बाद बीरावती एक दिन मायके आई तो वहां करवा चौथ का त्योहार आया। तो अपनी भाभियों को देखकर बीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। अपनी बहन को व्याकुल देख भाइयों से रहा नहीं गया। सभी मिलकर उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे, लेकिन बीरावती ने खाना या पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अब अन्न और पानी को हाथ लगाएगी। वहीं चंद्रोदय में देरी को देखते हुए भाइयों ने एक तरकीब सोची। फिर एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर उसे छलनी की ओट में रख देता है ताकि दूर से देखने में वह चांद की तरह दिखे, और ऐसा ही हुआ। फिर दूसरे ने आकर बीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दे सकती हो। इतने में बहन खुश हो गई। तुरंत जाकर चांद को देख उसने अर्घ्य दिया और खाना खाने बैठ गई। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाली तो उसे छींक आ गई। वहीं दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। फिर बीरावती की भाभियों ने सारी सच्चाई बीरावती को बताई कि उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत विधिवत पूरा न होने के कारण पति पर संकट आ गया। क्योंकि ये व्रत गलत तरीके से टूटा था, इसलिए देवता नाराज होकर आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिए। इसके बाद एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई। इस दौरान बीरावती भी उनके पास गई और अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने बीरावती को करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर बीरावती ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सच्चे मन और भक्ति से करवा चौथ व्रत पूरा किया। भगवान ने प्रसन्न होकर बीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का महत्व। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा जल से अर्घ्य देती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। कहते हैं चंद्रमा के समान रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। करवा चौथ की पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें।
इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठवारी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी उड़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी माँ का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रौली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। माँ गौरी, भगवान गणेश और चित्रित करवा माता की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें।